तो भाइयों रितेश देशमुख की मोस्ट अवेटेड मूवी राजा शिवाजी रिलीज हुई है। मैंने मूवी को देखा एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट। देखो शिवाजी महाराज इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर है और महाराष्ट्र के अंदर उन्हें भगवान के जैसा पूजा जाता है। सो जब भी शिवाजी महाराज पे मूवी बनेगी या उन पे बायोपिक बनेगी उनके लिए एक्साइटमेंट अंदर से रहेगा। और शिवाजी महाराज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस और यूनिकनेस से भरी हुई है। इसीलिए उनकी स्टोरी है ना एक मास्टरपीस पोर्ट्रेट डिजर्व करती है। और शायद आप लोगों को मेरे स्लैंग से समझ आ रहा होगा की मी पण एक मराठी आहे, तर माझी पण खूप आतुरतेने इच्छा आहे की मी एक शिवाजी महाराजावरती एक मूवी बघावी जी की खूप जास्त चांगली डायरेक्ट केलेली हवी, खूप छान लिहिलेली हवी आणि तिची प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल हवी। और शिवाजी महाराज की स्टोरी है ही ऐसी कि उन पे अगर एक अच्छी सी लाइव एक्शन सीरीज बने और वो भी एक प्रॉपर मल्टीपल पार्ट्स में, तो वो ये अच्छे अच्छे गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह को पानी पिला दे, क्योंकि उसके अंदर भी लव, वॉर, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। तो चलो अब रितेश देशमुख के राजा शिवाजी के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको पहले पॉजिटिव्स बताता हूँ, उसके बाद नेगेटिव्स बताता हूँ। तो ये जो मूवी है वो शिवाजी महाराज के पूरी बायोपिक नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मूवी उनके वन ऑफ द पराक्रम में से जो कि उन्होंने किए थे। तो मूवी का जो पूरा सेटअप है, मतलब मूवी के अंदर जितनी भी स्टोरी बताई गई है वो उन्होंने बस क्लाइमैक्स के लिए उठाई है। मतलब उन्होंने जो भी पूरी स्टोरी लिखी है वो बस क्लाइमैक्स के हिसाब से लिखी है। और सच बताओ तो ये पहली मूवी होगी जो कि शिवाजी महाराज के टाइम का पॉलिटिक्स डिस्कस करती है। उन्होंने पूरी तरह से पॉलिटिक्स नहीं दिखाया है, पर उन्होंने एक मेजर चंक दिखाया है कि क्यों मराठा एम्पायर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और मूवी के अंदर भी उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से दिखाई है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छे से की है। स्टोरी के अंदर बस एक फ्लॉ है कि बीच बीच में बस स्टोरी थोड़ी स्ट्रेच फील होती है। अगर स्टोरी थोड़ी और टाइटर होती तो ये इसका वन ऑफ द प्लस पॉइंट होता। मूवी के अंदर जितने भी मराठी कास्ट है वो बहुत ही उम्दा लेवल की एक्टिंग करते हैं। अगर 2 या 3 कास्ट छोड़ दिए तो पूरी मूवी के अंदर कास्टिंग बहुत अच्छे से की है। जो ये साइड कास्ट और उनकी वजह से खड़ा होने वाला एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छे से फील होता है। खासकर मूवी के स्टार्टिंग का जो कास्ट है, महेश मांजरेकर या फिर जिन्होंने जिजाऊ का रोल किया है, काफी अच्छी एक्टिंग की उन लोगों ने। मराठी ऑथेंटिसिटी फील होती है। अब मूवी का जो एक्शन है, मैंने देखा कुछ लोगों को इस एक्शन से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमने छावा देखी और उसके अंदर भी थोड़ा मासी एक्शन था और इसके अंदर भी है, पर वो छावा के लेवल पे स्मूथ नहीं है। पर मूवी का एक्शन जनरल ऑडियंस के लिए काफी अच्छे से वर्क करेगा। अब मूवी के नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। देखो इस मूवी के अंदर रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। वीएफएक्स बेटर हो सकते थे, मेन कैरेक्टर्स की कास्टिंग बेटर हो सकती थी, कुछ शॉट्स और बेटर हो सकते थे, ग्राफिक्स और ज्यादा बेटर हो सकते थे। राजा शिवाजी बहुत ज्यादा वीएफएक्स पे डिपेंड करती है और कई जगह बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि ये पूरा शॉट ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा किया है। खासकर जितने भी क्लोजअप वाले शॉट्स है वो ग्रीन स्क्रीन के अंदर बहुत ज्यादा दिख के आ रहे हैं। मूवी के अंदर की लाइटिंग बहुत एवरेज है या बिलो एवरेज है। कुछ सीन्स में अच्छी है, पर कुछ सीन्स में वही बहुत ज्यादा फ्लैट है। बस एक ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कुछ शॉट्स भी ऐसे लिए हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। उन्हें बस मेन कैरेक्टर को मेन दिखाना है, इसलिए उन्होंने वो शॉट्स रखे हैं, पर वो कुछ शॉट्स बड़े बचकाने लगते हैं। जैसे कि वो बच्चा यू करता है या रितेश देशमुख खुद भी यू करता है। देखो जहां तक मुझे पता है शिवाजी महाराज का वो जो वेपन है वो बहुत ज्यादा हिडन रखते थे, वो उस वेपन को दिखाते नहीं थे। और मूवी के अंदर ऐसा मल्टीपल टाइम हुआ है कि वाघनख को बार बार दिखाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। उस वेपन की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने वो वेपन हिडन ही रखना चाहिए था। बस टाइम आने पे दिखाओ, बस उस वेपन का एक्सप्लेनेशन भी दिखा देते और उसे यूज करते हुए भी दिखा देते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर मूवी के अंदर बार बार वो वेपन दिखा के जो फ्लैशी सीन्स दिखाने की कोशिश की है, मत करो, नहीं था, वो अच्छा नहीं था। तो अब इस मूवी के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज पे बात करते हैं, रितेश देशमुख एज शिवाजी महाराज। देखो मुझे पता है मैं भी शिवाजी महाराज को रितेश देशमुख के अंदर नहीं देख पाया। चेहरे के अंदर जो एक डेंसिटी चाहिए थी, चेहरे के अंदर जो एक चार्म चाहिए था, वो रितेश देशमुख के चेहरे पे मिसिंग था। और हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे एक्टर्स देखे जिन्होंने शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है और वो काफी इंप्रेसिव दिखते हैं। जैसे तानाजी के अंदर श्रेयस केलकर या फिर खुद महेश मांजरेकर। उन्होंने जब वो कैरेक्टर प्ले किया था ना, उनका प्रेजेंस फील हो रहा था। अब रितेश देशमुख की ना वैसी हैवी आंखें है, ना वैसी हैवी बियर्ड है या मुस्टैच है, तो वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे उस रोल में। पर ठीक है, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है आपको मूवी देखते देखते आदत हो जाएगी। और ये प्रोड्यूस भी उन्होंने किया है और उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं ये मूवी बनाऊं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद का पैसा लगा के खुद की मूवी बनाई है, तो वी शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम। और अगर रही बात जेनेलिया की, तो उनकी भी मराठी काफी अच्छी साउंड कर रही थी। उनकी पिछली मूवी वेड से तो काफी अच्छी थी। इसके बाद अगर बात करें तो अभिषेक बच्चन, देखो उनका कैरेक्टर प्ले करने के लिए किसी दूसरे एक्टर को कास्ट करना चाहिए था, क्योंकि समझ रहा है ये दोस्ती यारी के चक्कर में क्यों हुई कास्टिंग है, क्योंकि अभिषेक बच्चन की भी मराठी काफी तितर बितर थी। उन्हें काफी एक मेजर चंक मिला है
जहाँ पे उन्हें हिंदी में ही बात करनी है, और जब वो मराठी में बात करते तो समझ आता है कि इतनी अच्छी मराठी नहीं बोल पा रहे। रितेश देशमुख का ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने उसे एज अ एम्बिशियस रखना चाहिए था। उन्होंने दोस्ती यारी के चक्कर में कास्टिंग को इतना ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए था, वो भी मेन कैरेक्टर्स के साथ में, क्योंकि रितेश देशमुख 2 या 3 साल में एक आध मराठी मूवी तो बनाते ही है, तो वो अगर उसमें उन्हें कास्ट कर लेते तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। इस मूवी के लिए रिश्तेदारी दोस्ती यारी थोड़ी दूर रखनी चाहिए थी उन्होंने। तो अगर मूवी के मेन विलन की बात करें तो संजय दत्त, और उन्हें ये रोल सूट कर रहा था। और भाई सांस लेता हो तो संजय दत्त की एक नई मूवी आ जाती है। पता नहीं संजय दत्त इतना ज़्यादा काम कैसे कर रहे हैं, पर हर दूसरी मूवी में उनका कैमियो या उनका कैरेक्टर है ही है। साल में 3-4 अक्षय कुमार की मूवी आए ना आए, लेकिन संजय दत्त की 7-8 तो जरूर आएंगी। संजय दत्त का काम काफी अच्छा था, विद्या बालन का काम भी काफी बढ़िया था। चलो अब बात करते हैं इसके दूसरे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जो कि है मूवी का VFX। देखो उन्होंने बहुत ज्यादा ना VFX पे डिपेंड करा दी है मूवी। उनके पास एक ऑप्शन था कि वो रियल लाइफ लोकेशन पे जाके शूट करे, पर उन्होंने वो चीजें की नहीं। उन्होंने एक शॉर्टकट चूज किया जो कि मूवी को बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है। एटलीस्ट मूवी बनाते वक्त इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। कुछ कुछ शॉट्स में दिखता है कि उन्होंने रियल लाइफ लोकेशन पे शूट किया है, या कुछ कुछ सेट्स भी काफी सुंदर खड़े किए हैं, पर उनके बीच का जो ट्रांजिशन है वो आप जगह जगह पे नोटिस कर लोगे। अगर आप मूवी को एम्बिशियस बोल रहे हो तो उसे ट्रीट भी उस तरह करो। देखो मूवी का बजट 100 करोड़ है, और उन्होंने 100 करोड़ के हिसाब से ठीक ही किया है, बट हमने ये चीजें देखी है कि कम बजट के अंदर भी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मूवी बना सकते हैं। तुम्बाड़ को ही ले लो। तो मोटा मोटा मेरा यही कहना है कि उन्होंने रियल लाइफ लोकेशंस थोड़े ज्यादा यूज करने चाहिए थे। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज की, जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड स्कोर। अजय अतुल ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है, और इस बार भी कोई अलग नहीं है कि बस आपको म्यूजिक सुनते ही पता चल जाए कि भाई अजय अतुल। मूवी की सिनेमेटोग्राफी और मूवी का म्यूजिक, मैं कहूंगा कि मूवी का जो म्यूजिक है वो उसके सिनेमेटोग्राफी को काफी पीछे ढकल देता है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इतना बढ़िया है, अजय अतुल नेवर डिसअपॉइंट्स। अगर आप सिर्फ मूवी का बैकग्राउंड स्कोर सुनने के लिए थिएटर में जा रहे हो तब भी मैं आपको नहीं रोकूंगा। देखो अगर आप सोच रहे हो कि ये मूवी देखने के लिए जाए या ना जाए, तो दिमाग में एक चीज़ क्लियर करके जाना कि आपको छावा लेवल की चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन शिवाजी महाराज की अच्छी खासी स्टोरी आपको पता चलेगी मूवी के अंदर। और मेन मतलब एक चीज़ जो इसके पहले कभी दिखाई नहीं गई थी वो है पॉलिटिक्स। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़े बहुत विजुअल्स ऊपर नीचे चल जाएंगे, या अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो मतलब आप तो पहले देखकर आ गए होंगे, लेकिन अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन हो और आपको शिवाजी महाराज की स्टोरी जाननी है 100% जाओ। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। अगर आपको मूवी देखनी है तो थिएटर्स के अंदर देख के आना। अगर आपने देख ली है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और बाय।